नमस्ते। पहले भाग में मैंने ग्रहों, राशियों के नाम, राशियों के स्वामी, ग्रहों की अपनी राशि, मित्र राशि, शत्रु राशि, ग्रहों के उच्च, दुर्बल यानी कि नीच स्थान, मूल त्रिकोण या त्रिकोण स्थान और उनकी डिग्री अनुसार स्थिति, ग्रहों के शत्रु मित्र का संबंध इत्यादि के बारे में विचार विमर्श किया था। ये ज्योतिष के मूल ज्ञान थे, प्राथमिक ज्योतिष के। इन्हें ठीक से याद रखना बहुत जरूरी है। अब हम सीखेंगे कि जन्म कुंडली के डायग्राम के व्याख्या कैसे किया जाता है। हम लग्न और भाव आदि अवधारणाओं को जानेंगे। जन्म कुंडली को जन्म के समय ग्रहों की स्थिति का नक्शा कहा जाता है। भारत के अलग अलग हिस्से में जन्म कुंडली के चित्रित करने के कई अलग अलग तरीके हैं। मुख्य रूप से कुंडली 3 प्रमुख तरीके से तैयार की जाता है: उत्तर भारतीय शैली, दक्षिण भारतीय शैली और बंगला या पूर्व भारतीय शैली। मैं यहाँ 3 प्रकार राशि चक्रों के बारे में बात करूँगा। यदि आप बंगाली है तो पूर्व भारतीय परंपरा को पालन करें। अगर आप उत्तर भारतीय है तो उत्तर भारतीय शैली को पालन करें, और यदि आप दक्षिण भारतीय है तो दक्षिण भारतीय शैली को पालन करें। जन्म कुंडली घरों यानी कि हाउसेज और राशियों के में ग्रहों की स्थिति के बारे में बताती है। हम पहले ही ग्रहों और राशियों के बारे में चर्चा कर चुके हैं और हम घरों के बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे। जन्म कुंडली के उत्तर भारतीय शैली में पहले स्थान पर लग्न का चिन्ह लिखा होता है और फिर दाएं से बाएं चिन्हों की दिखाया जाता है। इसका मतलब है कि घड़ी की विपरीत दर्शाया गया है। राशि चक्र से संबंधित संख्या प्रत्येक बक्स में दिखाया गया है। आप स्पष्ट रूप से समझाने के लिए उदाहरण चार्ट देखिए। मैं तीनों चार्ट के नक्शा को दिखाता हूं आपको। ये देखिए, ये है उत्तर भारतीय शैली। इधर जो एक बक्स है, 12 बक्स है, ये 12 बक्स में 12 राशि फिक्स्ड नहीं है, लग्न फिक्स्ड है। इस बॉक्स में लग्न फिक्स्ड है, यानी कि जो भी लग्न हो इस बॉक्स में लिखा जाता है। और ये जो नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इससे क्या बताता है कि नंबर 1 मतलब मेष राशि। मेष से शुरू करके 12 राशि मतलब ये मीन राशि है। तो मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनुष, मकर, कुंभ और मीन, ऐसे दिखाया जाता है। और लग्न इधर ही होता है, इस बॉक्स में हर वक्त लग्न होता है। ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, इसलिए आपको इधर लग्न लिखा हुआ देख सकते हैं आप। लेकिन अगर हाथ का बनाया हुआ कोई चार्ट हो तो मैंने ऐसा बहुत दिखा है, लग्न कहीं भी लिखा नहीं है। आपको समझना पड़ेगा, ये जो बॉक्स है ये वाला बॉक्स लग्न होगा। और वो लग्न कौन सा होगा? इधर जो नंबर रहेगा वही लग्न होगा। इधर 2 नंबर है मतलब ये वृष है, तो वृष राशि में लग्न है तो उसका लग्न होगा वृष राशि। अब देखिए, ये है उत्तर भारतीय शैली। अब चार्ट स्टाइल को चेंज करके दिखाता हूँ। दक्षिण भारतीय शैली, ये देखिए, ये है दक्षिण भारतीय राशि चक्र यानी कि जन्म कुंडली। इधर राशि फिक्स्ड है, इधर से होता है, ये है मेष राशि, वृष, मिथुन, कर्कट, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनुष, मकर, कुंभ और मीन, ऐसे जाता है दक्षिण भारतीय राशि चक्र में।
इधर 20 लग्न है, जो राशि चक्र दिखाया था आपने देखा है उत्तर भारतीय शैली में, वो 20 लग्न था, इसलिए लग्न इधर है मेष वृष मिथुन कर्कट सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन। ऐसे दिखाया जाता है दक्षिण भारतीय में। दक्षिण भारतीय चार्ट में राशि फिक्स्ड है, जहां लग्न बैठेगा वो राशि लग्न होगा। अभी आपको दिखाता हूं बंगाली चार्ट, पूर्व भारतीय शैली। ये है पूर्व भारतीय यानी कि बंगाली चार्ट। इधर भी राशि फिक्स्ड है, ये मेष राशि है और ये मीन राशि है, इधर से घूमता है मेष वृष मिथुन कर्कट सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ और मीन। वृष लग्न है इसका, ये जो चार्ट दिखा रहा हो आपको ये वृष लग्न है, इसलिए लग्न इधर लिखा है। ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, जैसे कि आपने देखा दक्षिण भारतीय में क्लॉकवाइज घूम रहा था। उत्तर भारतीय और उत्तर भारतीय और पूर्व भारतीय में राशि ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, एकमात्र दक्षिण भारतीय शैली में क्लॉकवाइज घूमता है। ठीक है, आशा करता हूँ आपका समझ में आया है। अभी आपको बताने जा रहा हूँ घर या भाव के बारे में। पहला घर राशि चक्र में वो घर है जहाँ लग्न लिखा होगा और अंग्रेजी में एसेंडेंट लिखा होगा, बंगाली और हिंदी में लग्न लिखा होगा। दूसरा भाव कौन सा होगा ये आपके द्वारा अनुसरण की जा रही चार्ट शैली पर निर्भर करता है। यदि आप पूर्व भारतीय या उत्तर भारतीय चार्ट शैली को पालन करते हैं तो जो घर पहले घर के बाद घड़ी के विपरीत दिशा में आता है वो दूसरा घर होगा, फिर तीसरा, फिर पांचवा इत्यादि घर होगा। और यदि आप दक्षिण भारतीय चार्ट को शैली को पालन करते हैं तो पहले घर के बाद दक्षिणावर्त दिशा में यानी कि क्लॉकवाइज में आप घूमेंगे तो दूसरा जो घर आएगी वो दूसरा घर होगा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा इत्यादि। अब स्पष्ट रूप से समझाने के लिए उदाहरण चार्ट को दिखा रहा हूँ आपको। देखिए, ये देखिए पहले उत्तर भारतीय चार्ट में देखिए, इधर लग्न लिखा है तो दूसरा घर कौन सा होगा, ये होगा। ये नंबर हाउस नहीं दिखाता, ये नंबर सिर्फ राशि दिखाता है। नंबर 1 मेष राशि, मेष वृष ऐसा दिखाता है, लेकिन हाउस या घर जो है दूसरे भाव में है, भाव या घर वो होता है लग्न से काउंट करके, लग्नों को नंबर 1 समझ के उसके दूसरे जो घर होता है वो सेकेंड घर होगा। तो इस चार्ट में इधर लग्न है तो ये है दूसरा घर, ये है तीसरा, ये है चौथा, ये है पांचवा, ये है छठा, यह है सातवां घर, यह अष्टम घर है, यह है नवम घर, ये दसम घर होगा, ये 11th घर होगा और ये 12वें घर यानी कि 12th हाउस होगा। ठीक है, वैसे ही आप देखिए साउथ इंडियन चार्ट को। साउथ इंडियन चार्ट में इधर से घूमता है क्लॉकवाइज, तो लग्न इधर है तो ये है सेकेंड हाउस, ये थर्ड, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस, सेवेंथ हाउस, एट्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस एंड 12th हाउस। तो ऐसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे गिना जाता है। अभी आपको दिखाता हूँ बंगाली चार्ट में। ये देखिए इधर बंगाली चार्ट में इधर लग्न लिखा हुआ है, तो ये पहला घर होगा प्रथम भाव, तो दूसरा घर होगा ये, तीसरा ये घर, चौथा ये, पांचवा ये, छठा ये, ऐसे करके
ये 12वां घर होगा। देखिए, आशा करता हूँ कि आपका समझ में आया है। इस बार मैं चर्चा करूँगा गृहस्वामी कौन होता है, हाउस लॉर्ड कौन होता है। पहले एपिसोड में मैंने चर्चा की है कि कौन सा ग्रह किस राशि का स्वामी है। लग्न या प्रथम भाव का स्वामी उस भाव या राशि का स्वामी होगा जिसमें लग्न होगा। इसी प्रकार द्वितीय भाव किस राशि में आएगा, उस राशि का स्वामी द्वितीय भाव का स्वामी होगा। इस प्रकार तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे, सातवें, आठवें, नौवें, 10वें, 11वें और 12वें भाव के स्वामी निर्धारित होते हैं। उदाहरण के लिए यदि किसी का मेष लग्न है तो लग्न और 8वां स्वामी मंगल होगा, दूसरा और सप्तम स्वामी शुक्र होगा, तीसरा और छठा स्वामी बुध होगा, चौथा स्वामी चंद्रमा होगा, पंचम स्वामी सूर्य यानी कि रवि, नवम और 12वां स्वामी गुरु यानी कि बृहस्पति होंगे, 10वां और 11वां स्वामी शनि होंगे। अब स्पष्ट रूप से समझाने के लिए मैं उदाहरण चार्ट दिखा रहा हूँ। देखिए, ये सिर्फ उत्तर भारतीय शैली को मैं दिखा रहा हूँ। अब देखिए, ये कौन सा राशि है, 1, 2 मतलब वृष राशि है। वृष राशि का मालिक है शुक्र, तो प्रथम भाव का मालिक होगा शुक्र। द्वितीय भाव है मिथुन, उसका मालिक है बुध। तृतीय भाव का मालिक है कर्कट, उसका मालिक है चंद्रमा। फोर्थ हाउस का मालिक, चौथा भाव का मालिक है रवि। 5वां भाव का मालिक है बुध, ये कन्या राशि है, कन्या राशि का मालिक बुध है। छठा भाव का मालिक है, इधर छठा भाव पड़ेगा, छठा भाव पड़ रहा है तुला राशि, तो मालिक होगा शुक्र। 7वां भाव का मालिक कौन होगा, मंगल होगा। 7वां भाव वृष लग्न का पड़ रहा है वृश्चिक राशि में, तो इसका मालिक होगा 7वां भाव का मंगल। और 8वां भाव का मालिक होगा गुरु या बृहस्पति, क्योंकि ये 8वां भाव पड़ रहा है धनु राशि में। और 9th हाउस यानी कि 9वां भाव का मालिक है शनि, ये 9वां भाव पड़ा है मकर राशि में, तो मकर राशि का मालिक शनि है। 10वां भाव का मालिक भी शनि है, क्योंकि 10वां भाव पड़ा है कुंभ राशि में। और 11th हाउस, एकादश भाव का मालिक है गुरु, क्योंकि ये एकादश जो 11th हाउस जो है वो पड़ा है मीन राशि में। और 12वें भाव या घर का मालिक है मंगल, क्योंकि 12वें भाव पड़ा है मेष राशि में। आशा करता हूँ आपका समझ में आया है। अब ग्रह की स्थिति कैसे दिखा जाता है, कौन से घर में कौन सा ग्रह का स्थिति है, ये निर्धारित कैसे करते हैं। विभिन्न घर में ग्रह की स्थिति का रूप जाना जाता है। राशियों में ग्रह का स्थिति निर्धारण करना तुलनात्मक रूप से आसान है। कौन सा राशि में कौन सा ग्रह है, ये निर्धारित करना तुलनात्मक आसान है। अब देखिए, ये देखिए, ये है वृष राशि, लग्न है इधर, तो इधर गुरु है। इसका मतलब लग्न में गुरु है और वृष राशि में गुरु है। वृष, मिथुन, कर्क, कर्क में शनि है, मतलब 3rd हाउस में यानी कि तृतीय भाव में शनि है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, छठा भाव में 4 ग्रह है। छठा भाव कहाँ पड़ा है, छठा भाव पड़ा है तुला राशि में। इधर वृष, मिथुन, कर्कट, सिंह, कन्या, तुला। तुला राशि में है क्या,
राहु है, बुध है, सूर्य है और मंगल है। तो 6th हाउस यानी कि छठा भाव में ये चारों ग्रह बैठा है और 7वां भाव में यानी कि वृश्चिक राशि में शुक्र बैठा है। और इधर देखिए 12 नंबर घर जो लिखा है ये है 11th हाउस, इधर बैठा है चंद्रमा, मतलब इसका राशि है मीन, ये मीन राशि है, तो इस जातक का राशि भी मीन होगा। और ये है 12th हाउस, 12वें भाव, 12वें भाव में केतु है, तो केतु 12वें भाव में है, कौन सा राशि में है, ये है मेष राशि में। ऐसे विचार किया जाता है। अभी आप जानेंगे ग्रह की दृष्टि पे बारे में। मैं ग्रह की दृष्टि पर चर्चा अभी कर रहा हूँ। ग्रह की दृष्टि 4 प्रकार की होती है, 25%, 50%, 70% और पूर्ण दृष्टि या 100%। जिस भाव में प्रत्येक ग्रह स्थित है उसकी गणना से, मतलब उस भाव की या उस राशि को पहला घर मान के तीसरा और 10वां घर में ग्रह की 25% दृष्टि होता है, 5वें और 9वें घर में 50% दृष्टि होते हैं और चौथे और छठे घर में 75% दृष्टि होते हैं। सप्तम भाव में सभी ग्रहों का पूर्ण दृष्टि या 100% दृष्टि होते हैं। हालांकि कुछ एक्सेप्शन है, 5वें और 9वें में बृहस्पति या गुरु की पूर्ण दृष्टि है, तीसरी और 10 नंबर घर में शनि की पूर्ण दृष्टि है, चौथे और 8वां घर में मंगल की पूर्ण दृष्टि है, 5वें, 9वें और 12वें घर पर राहु की पूर्ण दृष्टि है। केतु को अंधा कहा गया है और उसकी कोई दृष्टि नहीं है ऐसे कहा गया है, लेकिन जैसे राहु एक बिंदु है वैसे ही केतु भी एक बिंदु है। यदि राहु का दृष्टि हो तो केतु की दृष्टि क्यों नहीं होगा। राहु केतु वास्तव में क्या है ये जानने के लिए उस आई बटन में क्लिक करके वीडियो देखिए, मैंने डिटेल में बताया है, आपको समझ में आएगा। महर्षि पराशर के अनुसार केतु की भी राहु जैसी दृष्टि होती है। अधिकांश एडुकेटेड ज्योतिषी केतु के दृष्टि के अनुसार न्याय करते हैं या विचार करते हैं। इस बारे में जो स्टूडेंट है उसे व्यावहारिक अनुप्रयोग के माध्यम से इसका वैधता का न्याय करना पड़ेगा। मैंने बहुत सारे चार्ट केतु को दृष्टि को मान के मिलाया है, वो यूनिक रिजल्ट देता है विचार में। और अधिकांश शिक्षित ज्योतिष केतु की दृष्टि के अनुसार न्याय करते हैं। इस बारे में मैं बता चुका हूँ। ज्योतिष का निर्णय ग्रहों की पूर्ण दृष्टि या 100% दृष्टि को पकड़ के किया जाता है। तो अब ग्रहों की पूर्ण दृष्टि किस प्रकार है ये मैं कह रहा हूँ। सूर्य 7वीं में पूर्ण दृष्टि है, चंद्रमा 7वें में पूर्ण दृष्टि है, मंगल 4थे, 7वें और 8वें में पूर्ण दृष्टि है, बुध 7वें में पूर्ण दृष्टि है, बृहस्पति 5वीं, 7वें और 9 में मतलब 9वें में पूर्ण दृष्टि है, शुक्र 7वें में पूर्ण दृष्टि है, शनि तीसरी, 7वें और 10वें में पूर्ण दृष्टि है, राहु 5वें, 7वें और 9वें में और 12वें में, केतु की भी 5वीं, 7वीं, 9वीं और 12वें में। शॉर्ट में कहा जाए तो सूर्य 7 नंबर पर, चंद्रमा 7 नंबर पर, मंगल 4, 7 और 8 नंबर पर, बुध 7 नंबर पर, गुरु 5, 7, 9 पर, शुक्र 7 पर, शनि 3, 7, 10 पर, राहु 5, 7, 9, 12 पर, केतु भी 5, 7, 9, 12 पर पूर्ण दृष्टि होता है। अब
एक बार फिर राशि चक्र देखिए अच्छी तरह से समझने के लिए। इधर देखिए, इधर गुरु बैठा है, इधर गुरु बैठा है, तो इसका गुरु का दृष्टि किधर है? 5, 7, 9। तो इस यहाँ से 5 नंबर घर कौन सा होगा? 1, 2, 3, 4, 5। तो इधर गुरु का दृष्टि है, ऐसे गिना जाएगा 1, 2, 3, 4, 5। दक्षिण भारतीय में हो तो वैसे ही गिनना पड़ेगा। अच्छा, 7वां दृष्टि कहाँ है? 5, 6, 7 इधर दृष्टि है। तो 7वें घर में दृष्टि है, 7वें घर में नहीं, इधर लग्न में है। तो सिर्फ 7वें घर में नहीं, इधर शुक्र है, शुक्र पर भी गुरु का दृष्टि है। और शुक्र का दृष्टि 7वें घर में है, शुक्र का दृष्टि भी इधर है। शुक्र से गिना जाए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। शुक्र का दृष्टि भी गुरु पर है, गुरु का दृष्टि भी शुक्र पर है। और गुरु का 9वां दृष्टि कहाँ पड़ता है? इधर 7 हुआ, 7, 8, 9, इधर भी गुरु का दृष्टि है। अब शनि का दृष्टि 3, 7, 10, 3, 7 and 10। तो शनि का दृष्टि किधर आएगा? फर्स्ट, थर्ड दृष्टि 1, 2, 3, इधर शनि का दृष्टि है। फिर 3, 4, 5, 6, 7 इधर शनि का दृष्टि है। 8, 9, 10 इधर शनि का दृष्टि है। मतलब 12th हाउस पर शनि का दृष्टि है, केतु के ऊपर भी शनि का दृष्टि है। ऐसे दृष्टि विचार किया जाता है। और इधर बुध और सूर्य, ये दोनों का सिर्फ 7th हाउस में दृष्टि है। तो ये बुध और सूर्य का दृष्टि किधर पड़ेगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इधर पड़ेगा। इधर बुध और सूर्य का दृष्टि पड़ेगा। राहु और मंगल का भी पड़ेगा। चारों ग्रहों का दृष्टि इधर है। राहु और मंगल का दूसरे घर में भी होगा। तो राहु का दृष्टि क्लॉकवाइज विचार किया जाता है। जैसे कि मैंने शनि गुरु का इधर से विचार किया, राहु और केतु का दृष्टि इधर से विचार किया जाता है, क्योंकि राहु चलता है क्लॉकवाइज। ये इसके बारे में विस्तृत से जानने के लिए मैंने जो वीडियो आई बटन में दिया था, बोला आपके कुछ देर पहले, वो वीडियो देखना। राहु केतु के बारे में जो कुछ भी डाउट है क्लियर हो जाएगा। तो राहु का दृष्टि किधर पड़ेगा? इधर से गिनते। फर्स्ट राहु का दृष्टि है 5, 7, 9 एंड 12, 5, 7, 9 एंड 12। 1, 2, 3, 4, 5 इधर है राहु का दृष्टि। और किधर होगा? 6, 7 इधर होगा। 8, 9 इधर होगा राहु का दृष्टि। फिर 10, 11, 12 इधर होगा राहु का दृष्टि। तो राहु का दृष्टि किधर किधर जा रहा है? 5वां दृष्टि जा रहा है इधर मिथुन राशि में। 6, 7, 8, 9 इधर जा रहा है कुंभ राशि में। 10, 11, 12 इधर जा रहा है वृश्चिक राशि में। केतु का दृष्टि भी ऐसे ही इधर से इधर आएगा। एक इधर के 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 इधर होगा केतु का दृष्टि। फिर 6, 7 इधर होगा केतु का दृष्टि। 8, 9 इधर होगा केतु का दृष्टि। 10, 11, 12 इधर होगा केतु का दृष्टि। ऐसे विचार किया जाता है। जैसे कि मैं पूर्व भारतीय हूँ, हावड़ा में रहता हूँ,
तो मैं तो पूर्व भारतीय शैली से विचार करता हूँ, इसलिए मुझे ये उत्तर भारतीय शैली दिखाने का कुछ थोड़ा बहुत दिक्कत आ रही है, इसलिए मैं स्लोली दिखा रहा हूँ। तो आप लोग जो इसमें प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से आप ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया। जिस घर पर ग्रहों का दृष्टि पड़ रहा है, उस घर पर अगर ग्रह है तो उस पर भी उस ग्रह का दृष्टि पड़ रहा है। तो आज के पाठ समाप्त करने से पहले मैं इसे दोहराना चाहूँगा कि घरों और राशियों में ग्रहों की स्थिति दो अलग अलग अवधारणा में है। राशि में है मतलब घरों में नहीं है। जैसे आपने अभी देखा है कि केतु तो है मेष राशि में, लेकिन उससे ये पता नहीं चलता कौन सा भाव में है। ये कहने से वो फर्स्ट हाउस में है या प्रथम भाव में है, ये पता चल रहा है। लेकिन अगर कहा कि जुपिटर यानी कि गुरु वृष राशि में है तो ये पता नहीं चलेगा कौन से भाव में है। तो इसलिए राशियों और घरों का जो है, घरों में और राशियों में ग्रहों का स्थिति, ये अलग अलग अवधारणाएं हैं। आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में मैं राशियों के महत्व, उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, कौन सा राशि का कैरेक्टर कैसा है, इसको लेकर मैं चर्चा करूंगा। आपके लिए नमस्ते।